Assalamualaikum, dear viewers and students. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear viewers and students, please don't forget to subscribe my YouTube channel to get many more videos. As you know, we were going through the fourth lesson. Thank you, ma'am, by Langston Hughes. Today we are going to end the lesson. It's the last lecture. Let's go to the text of the lesson. In another corner of the room, behind a screen, was a gas plate and an ice box. कि कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे गैस का चूल्हा और रेफ्रिजरेटर मौजूद था. स्क्रीन कहते हैं पर्दे को या कर्टन को, और आइस बॉक्स कहते हैं रेफ्रिजरेटर को. कल आपने पढ़ा था कि औरत के पास रहने के लिए एक ही कमरा था. उसने उस कमरे की पार्टीशन कर रखी थी कि एक हिस्से को किचन में तब्दील कर दिया था और एक हिस्से को बेडरूम में. मिसेस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन. कि मिसेस जॉन्स उठ खड़ी हुई और पर्दे के पीछे चली गई. द वुमन डिडंट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ. कि औरत ने लड़के पे निगाह नहीं रखी ये देखने के लिए कि क्या वो भाग तो नहीं जाएगा. मतलब उसने उस पर आँख नहीं रखी, नज़र नहीं रखी, या उसकी निगरानी करने की कोशिश नहीं की. नॉट डिड शी वॉच हर पर्स. ना ही उसने पर्स का ख्याल रखा विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डार्क बेड. कि जो वो सोफ़े पे छोड़ गई थी या सोफ़ा कम बेड पे छोड़ गई थी. ये उसने शायद जानबूझ के किया था कि वो लड़के को एतमाद बख्शना चाहती थी. उसे ये बताना चाहती थी कि वो उस पर एतमाद करने लगी है और नतीजतन उसे भी औरत के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. इसलिए उसने ना ही लड़के पे नज़र रखी और ना ही पर्स पे, जिसे वो जानबूझ के सोफ़े पे छोड़ आई थी. बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम अवे फ्रॉम द पर्स, where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. Corner of the eye से मुराद है कनखियों से देखना. कि आप जो है मुड़े बगैर जो है नज़र रखते हैं, उसे हम कहते हैं to see out of the corner of one's eye. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि लड़का भी जानबूझकर कमरे के दूसरे कोने में जाके बैठ गया, जहाँ उसके ख्याल में अगर औरत चाहती तो उसे कनखियों से देख सकती थी. कि लड़के के ज़हन में भी ये बात आई कि उसे जो है औरत के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. इसलिए वो जानबूझ के कमरे के दूसरे कोने में जाके बैठ गया, पर्स से बहुत दूर, और इस जगह पे जहाँ अगर औरत चाहती तो उसे देख सकती थी. कि वो दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे होशियार थे. औरत इस सेंस में कि उस पर एतमाद करना चाहती थी, उसे एतमाद बख्शना चाहती थी, उसे ये बताना चाहती थी कि वो अब उस पर एतमाद करने लगी है. और लड़का भी यही चाहता था कि उसका एतमाद किया जाए. He didn't trust the woman not to trust him. ट्रस्ट कहते हैं टू शो कॉन्फिडेंस, भरोसा करना. कि उसने औरत पे भरोसा ना किया कि वो उस पर एतमाद ना करे. मतलब यही बात कि वो जानबूझ के ऐसी जगह पे बैठ गया कि जहाँ पे वो चाहने के बावजूद भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था, और औरत भी ना चाहते हुए भी उस पर नज़र रख सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने जाके बैठ गया था. एंड ही डिडंट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ. और वो नहीं चाहता था कि उस पर एतमाद ना किया जाए, या वो किसी के एतमाद का खून नहीं करना चाहता था. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Do you need somebody to go to the store? asked the boy. लड़के ने पूछा कि आपको स्टोर से कुछ मंगवाना तो नहीं है. Maybe to get some milk or something. कि दूध या ज़रूरत की कोई और चीज़. Don't believe I do, said the woman. औरत ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मंगवाना. Unless you just want sweet milk yourself. Sweet milk यही जो फ्रेश मिल्क होता है, ताज़ा दूध. कि अगर तुम ताज़ा दूध लाना चाहते हो तो ले आओ. I was going to make cocoa out of this cane milk I got here. Cocoa एक चॉकलेट ड्रिंक है कि जिसमें आप चॉकलेट पाउडर और दूध को मिक्स कर देते हैं. और केन कहते हैं जो टेट्रा पैक्स होते हैं, ये जो डिब्बे में बंद दूध होता है उसे केन मिल्क कहा जाता है.
मेरा तो ख्याल था कि मैं डिब्बे वाले दूध से तुम्हें जो है चॉकलेट वाला मशरूब तैयार कर दूंगी। That will be fine, said the boy. लड़के ने कहा चलें ठीक है। She hated some lima beans. Lima एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसकी फलियां खाई जाती हैं, खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को, कि ये जो गाय और भैंस का गोश्त होता है। She had in the ice box, कि उसने फ्रिज में पड़े बड़े गोश्त को और लामा की फलियों को गर्म किया। Made the cocoa, चॉकलेट ड्रिंक तैयार किया। And set the table, और दस्तरखान सजा दिया। The woman didn't ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him. Folks कहते हैं family members को, और embarrass कहते हैं मतलब when you don't have words to speak, कि जब आपको शर्मिंदगी या खिफ़त का सामना करना पड़ता है, कि आपके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते, उसे embarrass कहा जाता। कि औरत ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था, उसके अहले खाना कौन थे, या कोई और ऐसा सवाल जिससे लड़के को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। कि औरत तो उसे शर्मिंदा करना ही नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसकी इस्लाह हो जाए, इसलिए वो उस पर एतमाद भी कर रही थी, उसे समझा भी रही थी और अब उससे दोस्ताना बर्ताव कर रही थी। उसे ये बताने या समझाने की कोशिश कर रही थी कि गलती तो हो गई है, आइंदा तुम ये गलती ना दोहराना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। Now let's go to the next slide. Instead, as they ate, कि इसकी बजाय जब वो खाना खा रहे थे, she told him about her job in a hotel beauty shop. उसने उसे बताया कि वो एक होटल के ब्यूटी पार्लर में काम करती है। ब्यूटी शॉप कहते हैं ब्यूटी पार्लर को। That stayed open late, कि जो रात गए तक खुली रहती थी। What the work was like, मतलब what was the nature of the work. उसने उसे काम की नौइयत से आगाह किया। And how all kinds of women came in and out, और ये भी बताया कि उस पार्लर में मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं वो आती रहती थी या उसकी मुस्तकिल गाहक थी। ब्लॉन्ड्स कहते हैं विद गोल्डन हेयर, सुनहरे बालों वाली। रेड हेड, सुर्ख बालों वाली। एंड स्पैनिश कहते हैं स्याह बालों वाली विद ब्लैक हेयर। देन शी कट हिम हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक। सेंट क्या है? अ स्मॉल काइन, 100 सेंट का $1 होता है। कि फिर उसने उसे 10 सेंट के केक का एक हिस्सा काट के दिया। ईट सम मूड सन, शी सेड, और कहा कि बेटा कुछ और भी खाओ। When they finished eating, जब वो खाना खा चुके थे, she got up and said, वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, now here, take this $10 and buy yourself some blue sweet shoes. कि मेरी बात सुनो, ये पकड़ो $10 और नीले चमड़े के जूते खरीद लो। And next time, don't make the mistake of latching on to my pocketbook. Latch on कहते हैं वही to cling to, या to take by force, छीनना, or anybody else's, because shoes got by devilish ways. Devilish कहते हैं evil को, of devil, शैतानी या satanic कह लें, will burn your feet. कि आइंदा कभी मेरा या किसी और का पर्स छीनने की कोशिश ना करना, क्योंकि शैतानी तरीक़ों से हासिल किए गए जूते तुम्हारे पाँव को जला के राख कर देंगे। Now let's go to the next slide. I got to get my rest now. Rest कहते हैं to have a lie down, आराम करना, कि अब मुझे आराम करना है। But from here on in, sir. Here on in कहते हैं in future, कि from now on, कि आइंदा। I hope you will behave yourself, कि आप जो है ऐसी गलती नहीं करोगे, या आप अपने रवैये या चाल चलन में बेहतरी लाओगे, या आइंदा ऐसी गलती के मुर्तकिब नहीं ठहरोगे। She led him down the hall to the front door, कि उसे हॉल में से गुजार कर दाखिली दरवाजे पे ले गई। and opened it, और इसे खोला। Good night, और कहा कि शब बखैर। Behave yourself, boy, कि लड़के अपना ख्याल रखना। Looking out into the street as he went down the steps, उसने गली में झांकते हुए कहा जो ही लड़का घर की सीढ़ियाँ उतरा। The boy wanted to say something other than thank you mom to Mrs. Loella Bates Washington Johns, कि लड़का उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहता था। मतलब वो तशक्कुर के जज्बात से लबरेज था।
कि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द काइंडनेस एंड अफेक्शन ऑफ द वुमन, कि वो उसकी मेहरबानी और रवैये से बेहद मुतासिर हुआ था. बट although his lips moved, कि अगरचे उसके लब हिले, he couldn't even say that, वो बेचारा ये अल्फाज भी न कह सका. As he turned at the foot of the barren stoop, barren कहते हैं deserted को, stoop कहते हैं bend को, कि जो ही वो वीरान मोड़ मुड़ा, and looked up at the large woman in the door, और दरवाजे पे खड़ी उस लहीम शहीम खातून को देखा. Then she shut the door, फिर उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया, और इसके साथ ही कहानी भी जो है अपने अख्ताम को पहुंच गई. तो मैंने आपसे कल भी ये तज़किरा किया था कि ये कहानी इस सेंस में बहुत अहम है कि हमें बताती है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, कि आप उन्हें पनिश भी करें, मगर पनिश करने के बाद आप उन्हें समझाएं और आप उन पर ट्रस्ट करें और उनसे मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक करें, तो फिर आप उनकी इस्लाह कर सकते हैं. औरत ने भी यही किया कि लड़के ने क्या है गलती की थी, उसने उसे सड़क पे सज़ा दी, फिर वो उसे घर ले गई, उसे समझाया बुझाया, उसकी खिदमत की, उस पर एतमाद किया और लड़के की इस्लाह जो है वो मुमकिन बनाई. इसीलिए सबक का नाम थैंक यू मैम है, क्योंकि लड़का उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और उसे शुक्रगुज़ार होना भी चाहिए था, क्योंकि उस औरत ने उसकी ज़िंदगी का नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया था. हो सकता है कि अगर किसी और ख़ातून से उसका टकराव होता तो वो शायद किसी आदि मुजरिम में तब्दील हो जाता, मगर यहाँ पे इस औरत के रवैये और मेहरबानी ने उसे ये सिखा दिया था कि आइंदा उसे ऐसी गलती नहीं करनी, कि उसने गलती की थी और ये उसके हक़ में बेहतर हुआ कि उसे इस गलती की सज़ा तो मिली, मगर साथ में उसे सबक भी मिल गया और आइंदा के लिए उसने एक अच्छा या बेहतर इंसान बनने का फ़ैसला किया. Let's call it a day. Tomorrow we will start the 5th lesson, The Piece of String by Mapasa. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed.